असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति। काशी का कक्षा 32 सूत्र है तपरस तत्कालस्य। इसमें ये विचार कर रहे हैं कि जो ये तपरस तत्कालस्य सूत्र है ये विधि सूत्र है या नियम सूत्र है। विधि कैसे होता है, नियम कैसे होता है, तो कहेंगे यदि अण की अनुवृत्ति आ रही तो नियम है, अण की अनुवृत्ति नहीं आ रही है तो ये विधि है। तो कह दिया भाष्यकार ने निर्णय दिया कि अण इति नानुवर्तते अणाम अन्येषां च तपराणाम इदमेव ग्रहणक शास्त्रम। अण और अन्य, अनण, अण और अनण का यही ग्रहणक शास्त्र बनेगा। त परो यस्मात् स्वयं तपरा, त परे है जिससे उसको तपर कहते हैं। तादपि परस तपरा, दो तरह का यहाँ पर समास देख रहे हैं। तो इन दो तरह के समास से क्या लाभ मिलेगा? इसका लाभ हमें मिलेगा अदेंग गुणा जैसे स्थल में लाभ मिलेगा। जैसे अदेंग गुणा में ये कहा है कि ताद विपरस तपरा, तकार से परे, तकार से परे एंग तपर है। तकार से परे एंग तपर है। तपरो वर्णा तत्कालस्य आत्मना तुल्यकालस्य गुणांतर युक्त सवर्णस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य, और अपने रूप का भी ग्राहक होता है। ठीक है, इसको ऐसा समझिए, विध्यर्थम इदम अण इति नानुवर्तते अणाम अन्येषां च तपराणाम इदम एव ग्रहणक शास्त्रम। अणाम अन्येषां च तपराणाम इदम एव ग्रहणक शास्त्रम अतो भिषयस् इत्येवम् आदेशु पूर्व ग्रहणक शास्त्रम न प्रवर्तते अतपरा अणस्तस्य अवकाशः। जैसे दोनों सूत्र यदि कहीं पर प्राप्त हो रहे हो तो क्या व्यवस्था होगी? तो बोले वो वाला सूत्र तो अतपर में लगेगा और ये तपर में लगेगा। ये जो है तपर में लगेगा, चाहे वो तपर अण है या अनण है। पहले वाला सूत्र अतपर में लगेगा। अतो भिषयस् इत्यादि में पहले वाला सूत्र नहीं लगेगा, अणुदित सवर्णस्य प्रत्यय सूत्र नहीं लगेगा। उसका अवकाश मिल रहा है ना, जो अतपर है उनमें मिल रहा है। तो अतपरा अणस्तस्य अवकाश, उस सूत्र के अवकाश हो जाएंगे, तपरस तत्कालस्य के अवकाश हो जाएंगे। अणाम अन्येषां च तपराणाम इदम एव ग्रहणक शास्त्रम, यही ग्रहणक शास्त्र बनेगा फिर उनके लिए। बोधक शास्त्र, ग्रहणक शास्त्र, बोधक शास्त्र। यहाँ तत्कालस्य में जो समास है, तस्य काल इव कालो यस्य, इस तरह का समास है। तस्य काला तत्काला, तत्काल इव कालो यस्य तत्काला, उत्तर पद लोपी बहुब्री। तस्य काला ये तो तत्पुरुष है, तत्काल इव कालो यस्य ये बहुब्री है। तत्काल के समान काल है जिसका, तत्काल क्या होगा? उसका काल, उसके काल के समान काल है जिसका, उसको हम कहेंगे, उसका काल के समान काल है जिसका, वो क्या होगा? तत्काल। तपर वर्ण के काल के समान, सीधा बहुब्री से क्या दिक्कत आ रही है? सीधा बहुब्री यदि करते हैं तो अर्थ ही निकलेगा ना, वह काल है जिसका, और वह शब्द से तो तपर वर्ण है, वर्ण तो काल नहीं बन सकता। अनुपपत्ति ही प्रयोजक बन रही है तत्काल शब्द में, उस तरह का समास करने में। किस तरह का समास? उसके काल के समान काल है जिसका। ये वाला जो समास है, इस समास में स कालो यस्य, इस तरह का जो हम समास नहीं कर पा रहे हैं, अर्थ की अनुपत्ति, वह काल है जिसका, ऐसा यदि हम अर्थ करते हैं तो अर्थ उत्पन्न नहीं हो पा रहा है।
वह चूंकि तपर वर्ण का संकेतक है ना, तपर वर्ण काल नहीं बनता ना, तपर वर्ण काल है जिसका, ऐसा बनेगा नहीं। तपर वर्ण काल है जिसका, तपर वर्ण काल है जिसका, ऐसा बनेगा नहीं। तपर वर्ण काल कैसे बन सकता है? तपर वर्ण तो एक द्रव्य रूप चीज है और काल क्रिया रूप है, क्रिया से संबंधित चीज है। तो वर्ण का और काल का समान अधिकरण नहीं हो सकता। वर्ण के काल के समान काल है जिसका, ऐसा कहें तो बन जाएगा। तपर वर्ण का जो काल है उसके काल के समान काल है जिसका, उसका ऐसे उस सवर्ण का ग्रहण होता है। तो इस तरह से देखिए अब यहां आगे किम उदाहरणम अतो भीस ऐस, उदाहरण क्या बनेगा? तो बोल रहे हैं अतो भीस ऐस वृक्षई प्लक्षई, वृक्षई प्लक्षई ये उदाहरण बनेगा। विद्वनोर्नासिकस्यात्, अतो विशेष में वृक्ष शब्द से दीर्घ आकार की व्यावृत्ति हो गई। विद्वनोर्नासिकस्यात् अब्जा गोजा है, यहाँ पर आत को तपर करने से उसके जो सानुनासिक आदि भेद होते हैं उनका ग्रहण हो जाता है। तत्काल स्थिति किम खट्वा भी माला भी, खट्वा शब्द से, खट्वा शब्द का ग्रहण नहीं होगा, तत्काल से कह रखा है। तपर वर्ण के काल के समान काल है जिसका, ये तो तपर वर्ण के काल के समान काल नहीं है ना, खट्वा के आकार का काल अलग है। तपर वर्ण का काल एक मात्रिक है, खट्वा में जो आ है वो द्विमात्रिक हो गया है, तो उसका ग्रहण नहीं होगा। आदिरंतेन सहिता, आदि अंतेन संजकेन स गृह्यमाणा, आदि वर्ण अंत संजक के साथ गृह्यमाण तन्मध्य पतिता नाम वर्णा नाम ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य, तन्मध्य पतित वर्णों का ग्राहक होता है और अपने रूप का भी ग्राहक होता है। जैसे अण है अकार ई ऊ का, ई ऊ री लरी कहना चाहिए अक में, और अण में ई ऊ का ग्राहक होता है और अ का भी ग्राहक होता है। गुरुजी ये संजय सूत्र है। यहाँ संजय कौन है और संजी कौन है? अण संज्ञा है और अ ई उ संजी है। आदिरंतेन अक संज्ञा आदिरंतेन संहिता सूत्र जो है ना, कुल मिलाकर के अक पर पहुंचा दिया तो अक संज्ञा बन गई जी, और अ ई उ री री ये संजी हो गए। यहाँ पर ये जो आदिरंतेन संहिता सूत्र है ना, इसका अन्वय इता से है, ऐसा कर लेंगे, अंतेन इता से है। और आदि जो है ना, जैसे जीवन के जिस क्षण से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं वही आदि हो जाती है ना। जीवन की यात्रा को हम समझते हैं तो जिस क्षण हम अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, जब हमारी आंखें खुलती है कि मुझे ऐसा जीवन जीना है और इसके बाद मुझे बस यही जीना है, तो वही आदि हो जाता है जीवन का, उस अध्यात्म जीवन का। जैसे तो इसी तरह से यहाँ पर भी अयुण कहीं अ आदि बनेगा, कहीं ई आदि बनेगा, कहीं उ आदि बनेगा, जहां से शुरू करेंगे वही आदि हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है ये? आदिरंतेन संहिता, कोई कहे कि ये तो आदि तो होता नहीं, बीच में से उठा करके कहीं भी आदि कह देते हैं, तो हमारे जीवन की यात्रा में भी तो बीच में ही उठा करके कहीं भी कह देते हैं कि आज के बाद मेरे जीवन का ये रूप होगा, जो ये चीजें हैं वो नहीं होंगी मेरे जीवन में, तो वही आदि हो जाता है। तो इस तरह से स्वस्य च रूपस्य, स्वरूप आदि वर्ण ग्राहक होता है ना, अंत के साथ मिलकर के, और अपने रूप का भी ग्राहक होता है। अंतेन इति किम सुडिति तृतीया एक वचने, जो अंतेन पढ़ा है सूत्र में आदिरंतेन संहिता, तृतीया एक वचने टा इत्यनेन ग्रहणम आभूत। जो टा है ना वो अंतित संज्ञक नहीं है, वो तो आदित संज्ञक है, तो उसको अलग करने के लिए अंतेन इता से कह दिया। एन विधिस तदंतस्य, स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा सूत्र था ना,
उसका अपवाद के रूप में ये सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। जैसे एन विशेषणेन विधिर विधीयते स तदन्तस्य आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहको भवति संज्ञा भवति। ग्राहक का मतलब संज्ञा होता है। स्वस्य च रूपस्य, ये संज्ञा सूत्र है। इसमें क्या संज्ञा है, क्या संजी है? जैसे एक विशेषण होता है ना, वो संज्ञा और इगंत संजी है, ऐसा समझिए। अचोयत में अच है, ये संज्ञा है, अजंत अर्थ संजी है। तो तदंतस्य आत्मांतस्य, तदंतस्य आत्मांतस्य मानी वह अंत में जिसके उस समुदाय का ग्राहक होता है। स्वस्य च रूपस्य इवर्णांतादच प्रत्यय भवति। यहां एन शब्द से विशेषण अर्थ कैसे ले लेते हैं, ये कहां से बात निकल आती है कि एन शब्द से विशेषण अर्थ लेना चाहिए। तो इस पर विचार किया है महाभाष्य में, इसी सूत्र पर, एन से विशेषण अर्थ कैसे ले लेते हैं। वहां पर यह बतलाया कि प्रकृते तदंत विधि वक्तव्यम। प्रकृत मानी जहां पर विशेष प्रकृत हो वहां पर तदंत विधि होती है, ऐसा कहना चाहिए। इको एणची में कोई विशेष प्रकृत नहीं है, तो इसलिए वहां तदंत विधि नहीं होती। विशेष के उपस्थित होने पर तदंत विधि होती है। वो विशेष कई ढंग से हमें मिल सकता है, साक्षात भी मिल सकता है। जैसे इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम में विशेष से जो द्विवचन है वो साक्षात मिला हुआ है। वो विशेष से हमें अनुवृत्ति से मिल सकता है। जैसे एरत सूत्र में या अचोयत में धातु की अनुवृत्ति आ रही है, या अतिय में प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है। वो विशेष से कभी आक्षेप से भी मिल सकता है। जैसे इको जल है, वहां पर सन से आक्षिप्त हो जाता है, विशेष से सन के द्वारा आक्षिप्त हो जाता है। कौन? विशेष रूप अर्थ। क्या है वो विशेष रूप अर्थ? क्या है? धातु। तो इस तरह से कई तरीके से हमें विशेष मिल सकता है, साक्षात, अनुवृत्ति या आक्षेप। तो कहते हैं क्या ये बात कहनी चाहिए प्रकृति तदंत विधि, अर्थात विशेष प्रकृत उपस्थित हो तभी तदंत विधि होती है? तो कहते हैं नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। ए निधि ऐसा करणे तृतीया, ए निधि करणे ऐसा तृतीया। एन जो है यहाँ कर्ण में तृतीया होती है। अन्यन च अन्यस्य विधिर भवति। कर्ण जो है किसी कर्ता का उपकारक होता है, और जिस कर्ता का वो कर्ण उपकारक बनेगा वो तो विशेष हो जाएगा ना। एन इति कर्णे ऐसा तृतीया, एन जो है कर्ण में तृतीया है। तो जब कर्ण में तृतीया है, जैसे हम यूं कहते हैं देवदत्तस्य सहभोजम सरावै यज्ञदत्ता प्रतिविदत्ते। देवदत्त के सहभोज को सराव के द्वारा यज्ञदत्त प्रतिविधान करता है, संपन्न करता है। तो यहां पर देवदत्त का जो सहभोज है, समासम ऐसा शब्द आया वहां पर, देवदत्त समासम यज्ञदत्ता सरावई प्रतिविदत्ते। यज्ञदत्त जो है सराव के द्वारा प्रतिविधान करता है। तो यहां पर 4 शब्द मैंने बोले, देवदत्त का समास, सराव, देवदत्त समास, सराव और प्रतिविधान उसका संपन्न। तो यदि इस सूत्र को सापेक्ष यदि विचार करके देखें, कर्ण में जो तृतीया बताई, अन्यन च अन्यस्य विधिर भवति, अन्य के द्वारा अन्य की विधि होती है। सराव अन्य है, उसके द्वारा अन्य की विधि होती है। देवदत्त का जो समास है उसका संपन्न किया जाता है। तो यहां पर भी पाणिने हैं, पाणिनि कहना चाहिए,
विधि तो है, जैसे वहां समास है, यहाँ पर विधि है। यत आदि प्रत्यय जो भी होते हैं, गुण आदि करते हैं, इगंत अंग को गुण होता है, तो इकह इगंतस्य अंगस्य, अंग को विधि करते हैं हम, अंग की विधि। देवदत्तस्य समासम, तो यहाँ पर अंगस्य गुणः, और शराव क्या है, वो शराव स्थानी क्या है, इकह, और देवदत्त स्थानी अंग है, और विधि स्थानी यहाँ पर समास स्थानी गुण है। देवदत्तस्य समासम यज्ञदत्तः शरावै प्रतिविधत्ते, यज्ञदत्त भी इसमें जोड़ रखा है। देवदत्त समासम यज्ञदत्त शरावै प्रतिविधत्ते, यज्ञदत्त स्थानी पाणिनि है, देवदत्त स्थानी यहाँ पर अंगस्य है, शराव स्थानी इक है, और समास स्थानी गुण है। अन्येन च अन्यस्य विधिर्भवति, अन्य के द्वारा अन्य का कार्य होता है। माने किसी कारण के द्वारा, किसी साधन के द्वारा हम किसी कर्ता का कार्य संपन्न करते हैं ना। जैसे यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति है, वो देवदत्त के सहभोज को, जैसे आजकल भी कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ना कि भाई ये काम करना है, हमारे को इतने भोजन पत्तल चाहिए, इतना हमें ये चाहिए, तो जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो व्यक्ति, जो व्यक्ति देने वाला है, ऑर्डर देने वाला है ना, उसके सहभोज को उस समस्त, उसके पास जो कुछ साधन सामग्री होती है उसके द्वारा उस सहभोज को संपन्न करता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पाणिनि आचार्य क्या कर रहे हैं, पाणिनि आचार्य क्या कर रहे हैं कि जो विशेषण होता है उसके द्वारा विशेष्य का कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो विशेषण जो होता है, इतर व्यावर्तकम, इतर का व्यावर्तन करना, ये विशेषण का काम होता है। तो इतर को हटा देगा वो, इगंत अंग को गुण होता है, ऐसा कहेंगे तो उससे अलग का गुण हो जाएगा। ये सब यहाँ पर लिखा है, जो मैंने हिंदी में बताया ये यहाँ पर लिखा है इस सूत्र पर 568 पृष्ठ पर महाभाष्य में। तो देखिए 568 पर भी बता देता हूँ। प्रकृति तदंत विधि वो मैंने बताई दी। तो बोले क्या ये कहना चाहिए, न वक्तव्यम एन विकरणे सा तृतीयान्येन च अन्यस्य विधिर्भवति। देवदत्त समासम सरावै रोदनेन च, सरा और रोदन दोनों को इकट्ठा कर दिया। यज्ञदत्ता प्रतिवदत्ते संग्रामम हस्त्यस्वरथ पदाति भी एवं यहापि अचा धातुर्यतम विधत्ते, कै विधत्ते, पाणिनि विधत्ते, अचा धातुर यतम विधत्ते, अकारेण प्रातिपदिक सीयम विधत्ते। तो करणे ऐसा तृतीया, ऐसा बोले। भाव साधन मानो, कर्म साधन मानो, कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे विधि शब्द भी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय है, उसको भाव में भी बना सकते हैं और कर्म कारक में भी देख सकते हैं। येन करणेन कार्यम विधीयते, स शब्द करणेन, और विधि कर्म साधन मानेंगे तो कार्यम विधीयते, स शब्द तदंत संज्ञा, तेन, इस कारण विशेषण से विशेष्य की तदंत विधि हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ शास्त्र में शब्द को ही कार्य किया जाता है, इसलिए शब्द को ही यहाँ पर हम स शब्द, विधि शब्द, येन करणेन कार्य विधीयते, स शब्द, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो शास्त्र में शब्द को ही कार्य किया जाता है, इसलिए स शब्द तदंत संज्ञा, वो शब्द तदंत की संज्ञा होती है। तो विशेषण से विशेष्य को तदंत विधि, विशेषण से तदंत विधि हमें प्राप्त हो जाती है। कार्य विधि में जो विशेषण होता है ना, वही तदंतत्व को प्राप्त होता है। विशेषण, विशेषणत्व लाभो अत्र एवं करणस्य व्यापारवत्व नियमात्। करण जो होता है, एक वो नियम बनाते हैं ना, व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम,
करण की परिभाषा ही देते हैं। जो व्यापार युक्त हो और असाधारण कारण हो उसको करण कहते हैं। जैसे परशुना छिन्नति, तो जो परशु होता है वो करण बनता है, व्यापारवत असाधारणम कारणम। छिदा जो है उसका असाधारण कारण परशु बनता है। या नेत्रेण पश्यति, तो रूप दर्शन जो है वो उसका जो असाधारण कारण नेत्र होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कर्णस्य व्यापारवत्व नियमात अन्येषां च व्यापाराभावात्, अन्य जो कारक होते हैं वो व्यापार युक्त नहीं होते, करण ही व्यापारवत होता है, व्यापारवान होता है। जैसे दात्रेण लुनाति, तो दात्र वहां पर जाकर के काम करती है, आंख का संयोग होता है उसके साथ, जो रूप के साथ संयोग होता है तब रूप दर्शन होता है, वहां पर दात्रेण लुनाति कहते हैं। तो करण जो है व्यापारवान होता है। अन्येषां च व्यापाराभावात् विशेषणम एवं कर्ण शब्देन उच्यते, यहाँ पर कर्ण शब्द से विशेषण लिया है। और शब्द का यहाँ पर क्या व्यापार है, बोले इतर व्यावृत्ति करणम में व्यापार। इस तरह से यहाँ पर दूसरे को हटाना ही व्यापार है। जैसे जब हम इगंत कहेंगे तो दूसरा हट जाएगा ना, अजंत कहेंगे तो हलंत हट जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं। तो ये प्राय बच्चों की ये समस्या रहती है, पढ़ने वालों की, कि यहाँ एन विशेषण जो थोड़ा विचार करते हैं उनकी रहती है, बाकी तो जीवन चल ही रहा है, क्या समस्या है जीवन में, हैं? इससे क्या दिक्कत है कि कैसे आ गया कैसे नहीं आया। तो एन विशेषणेन विधिर विधीयते, जिस विशेषण से विधि होती है, तो ये विशेषण कहाँ से आ गया। मैं भी जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी भी ये समस्या रही थी कि मैं पूछता था कि ये विशेषण तो इसमें कहीं अनुवृत्ति आगे पीछे दिख नहीं रही है, कहाँ से ले आते हैं। तो इस तरह से आती है। करण में तृतीय, और करण जो है व्यापारवान करण ही होता है, और उसका काम, विशेषण का काम होता है इतर व्यावृत्ति, और इतर व्यावृत्ति के रूप में विशेषण इस तरह से अपना काम करता है। येन विशेषणेन विधिर विधीयते से तदन्तस्य आत्मान्तस्य समुदायस्य ग्राहक संज्ञा भवति स्वस्य च रूपस्य। गुरुजी करण में तृतीय होने से कैसे विशेषण दिया? करण में तृतीय है, करण जो होता है ना वो विशेषण यहाँ पर, अन्य जो है वो व्यापारवान नहीं होते, करण ही व्यापारवान होता है। अन्य कारक करण का ही व्यापारवत नियम है, दूसरे कारक वो ऐसे व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये करण की परिभाषा दी जाती है। व्यापारवान जो असाधारण कारण है उसको करण कहते हैं। इस शब्द का व्यापार क्या होगा, इधर व्यावृत्ति करणम, शब्द व्यापार के संदर्भ में दूसरे को हटाना ही, वो तो विशेषण ही होगा। येन करणेन विधिर विधीयते, येन विशेषणेन विधिर विधीयते, विशेष्यस्य विधिर विधीयते। जिस अन्येन च अन्यस्य विधिर भवति, जिसके द्वारा अन्य की विधि होती है, तो विशेषण के द्वारा विशेष्य की विधि होती है। विधि कार्य को कहते हैं। कर्ता तो इस तरह का व्यापारवान नहीं होता है। असाधारणम कारणम, उस फल के प्रति असाधारण कारण तो करण ही होता है ना। जैसे कर्ता तो मौजूद है लवन क्रिया के लिए, देवदत्ता लुनाती, पर यदि दात्र न हो तो वो देखता रहेगा। देवदत्त के रहते हुए भी लवन क्रिया नहीं होगी। तो नेत्र नहीं हो तो कर्ता तो है, देखने वाला तो है, नेत्र नहीं है तो फिर कैसे देखेगा। और पदभ्याम गच्छति, कर्ता तो है जाने वाला, पर पैर ना हो तो कैसे जाएगा। तो जब हम इस तरह से विचार करके देखेंगे तो यही मिलेगा कि व्यापारवान असाधारण कारण जो है वो करण होता है, और करण जो होता है, करण का व्यापार क्या होगा। अब यहाँ पर शब्द के संदर्भ में उसका व्यापार तो ये होगा इतर व्यावृत्ति करणम, दूसरे का
व्यावृत्ति करना। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है? ओम गुरु जी, जैसे बोल सकते हैं कि पाणिनि महाराज ने एक के द्वारा धातु के अच को विधान कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो विधान किया जाता है, तो जिसके द्वारा विधान करते वो तो करण हो गया, अर्थात विशेषण हो गया, उसमें अंत जुड़ेगा। पाणिनि महाराज ने एक के द्वारा धातु के अच को विधान कर रहे हैं। धातु के अच को विधान, जैसे एक सूत्र लेते, एरथ सूत्र के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो पाणिनि महाराज एक के द्वारा धातु के अच को विधान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हो गया विशेषण अर्थात करण। तो यहाँ जो करण होता है, विशेषण होता है, उसमें अंत जुड़ जाएगा। अंत जुड़ जाएगा यूं क्यों कहते हो? क्यों? तदंत विधि हो जाएगी। हाँ, अंत जुड़ गया अर्थात उसमें एक के साथ। ये तो बहुत मोटी मोटी बात, जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, वो यूं कहते हैं अंत जोड़ दो भाई इसके साथ बस। तदंत तो व्याकरण शब्द है, अंत जुड़ना एक व्यवहारिक शब्द है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। वह अंत में जिसके, ऐसा कर दो, वह अंत में जिसके, वह विशेषण अंत में जिसके, उस समुदाय का मतलब संज्ञा होती है। ये एक इगंत की संज्ञा होती है। ईदुदेत द्विवचन प्रक्रिया में ना, ईदुदेत ईदुदेदंत की संज्ञा होती है, ऐसे सब जगह अर्थ कर दो। इकह इगंत की संज्ञा होती है, अच अजंत की संज्ञा होती है। अच तो संज्ञा है और संजी है अजंत। एक संज्ञा है, इगंत संजी है। तो अंत शब्द जो है ना, यहाँ अवयववाची है। तो एक अवयव अंत में है जिसके, एक अंत में है जिसके, अंतावयव है जिस समुदाय का, ऐसे अर्थ आ जाएगा। जैसे इगंत बोलेंगे ना, तो एक अंतावयव है जिस समुदाय का, अच अंतावयव है जिस समुदाय का। अंत यहाँ अवयव को कह रहा है, अंतावयव को, और अवयव समुदाय का होता है। अवयव जो होता है वो समुदाय का होता है, तो पूरे समुदाय को ग्रहण करते हैं, इसीलिए लिखा समुदाय से ग्राहको भवति। अंत अवयव है जिसका, अच अंतावयव है जिस समुदाय का, अजंत एक अंतावयव है जिस समुदाय का, इगंत। ये स्वम रूपम के कारण से ना शब्द का अपना ही रूप लेना था। एरथ सूत्र का ई से अच प्रत्यय होता है, ऐसा ही अर्थ होना था। ई धातु से अच प्रत्यय होता है, एक अंग को गुण होता है, ऐसा ही अर्थ होना था। तो उसका अपवाद है ये। विधि का मतलब विधान योग्य कोई वस्तु, ऐसे समझ लेना। विधान योग्य कोई वस्तु यहाँ पर विधि शब्द से ली जा रही है। आगे बढ़ूं मैं। इवर्णांतादच प्रत्यय भवति चया जया, एरथ सूत्र है ना। और अवश्य की वर्णांता दिण्यत भवति, अवश्य लाव्यम अवश्य पाव्यम। मयूरवंश का आदि समास है यहाँ पर। अवश्यम शब्द का लाव्यम के साथ समास हो रहा है, मयूरवंश का आदेश से। और मयूरवंश का आदि से जब समास होगा तो ये कृत्य प्रत्यय परे है ना, अवश्य लाव्यम कृत्य प्रत्यय है परे, ण्यत प्रत्यय। तो लुम्पेद अवश्य मां कृत्य तुम काम मनसोर अपि, एक श्लोक वार्तिक है। लुम्पेद अवश्य माह कृत्य, कृत्य के परे रहते अवश्यम के मैं का लोप हो जाता है। लुम्पेद अवश्य मां कृत्य तुम काम मनसोर अपि, काम और मनस के परे रहते तुम के मैं का लोप हो जाता है। जैसे कर्तु मना, कर्तु कामा, कर्तु मना नहीं होता ना, कर्तु कामा कर्तु मना बनता है। समोवाहित तयोर लोप, हित और तत् के परे रहते सम के मैं का विकल्प से लोप हो जाता है, सतत और संतत बनता है, सहित संहित। समोवाहित तयोर लोपा, मांस से पच युट घयो, मांस पचना, युट घय मांस पाक है। मांस शब्द में जो स में आकार है ना, उसका लोप हो जाएगा। मांस पचना, मांस पाक है। युट घयों का मतलब लुट का जो युट है उसको युट कह रहे हैं, और घय का घय प्रत्यय को पकड़ रहे हैं। तो घय के परे रहते और लुट प्रत्यय के परे रहते मांस शब्द के अंत लोप हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा। मांसस्य पचि युट घयों,
पच धातु से संबंधित जो युट घय परे हो, मांसस्य पच युट घय हो, पची मानी पच धातु से संबंधित। तो ऐसा है। अवश्य लाव्यम अवश्य पाव्यम हो गया। समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेध वक्तव्य। ओम गुरुजी स्वम रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा सूत्र का अपवाद ये कैसे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। मैं ये कह रहा था जैसे ईदु दे द्विवचन प्रक्रिया सूत्र है ना जी, तो उसका अर्थ ये होता, यदि ये सूत्र नहीं होता तो ई उ ए द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है। अभी ये होने से ये अर्थ हो गया ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रकृति संज्ञा होती है। विशेषण तदंत का विशेषण तदंत की संज्ञा होती है। विशेषण मानी तदंत की संज्ञा। ईकारांत उकारांत एकारांत की संज्ञा होगी ई उ ए। सूत्र में जो ई उ ए पड़ा है वो इकारांत उकारांत एकारांत की संज्ञा है। जैसे इगंत इको झल सूत्र में इका पड़ा है ना, वो संज्ञा है किसकी? इगंत की। ऐसा कह रहे हैं सब जगह। तो एन विधिस्तदंत से उसका अपवाद ही बनेगा ना। एन कर्ण में त्रिया है और कर्ण जो है कर्ता के अधीन होता है। ऐसे ऐसे सोचेंगे ना तो फिर जो ये जो समस्या थी ना कि विशेषण कहाँ से आ गया, विशेषण और विशेष्य, विशेष्य आ जाएगा। यहाँ पर करण और कर्ता, कर्ता विशेष स्थानीय है और करण उपकार करता है ना। करण कर्ता का उपकारक होता है, उपकारी है तो कर्ता ही है, कर्ता का उपकारक करण बनेगा। वहां पर एरच युवर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है, ऐसे ही आएगा। समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि का प्रसिद्ध करना चाहिए। तो द्वितीयांतम श्रितादि विषय समस्यते कष्टिता ही माभूत कष्टम परम श्रिता। श्रितादि कहा है ना तो श्रितांतादि भी नहीं लिया जाएगा। प्रत्यय विधि नड़ादि व्यफा के नड़स्यापत्यम नारायणा सूत्र नड़स्यापत्यम सौत्र नाड़ी। कुछ सूत्र है ना इको झल है एचो यवा यवा में ये सूत्र नहीं जाता है, ये विधि तदंत नहीं जाता। तो कहेंगे कि जैसे बिना कर्ता के करण नहीं होता है तो बिना विशेष्य के विशेषण नहीं होता है। एचो यवायावा में एज के स्थान में एजंत के स्थान में अर्थ नहीं होता, एज के स्थान में अय अव आयावादेश होते हैं। इगंत के स्थान में यण होता है, ऐसा अर्थ नहीं होता। इक के स्थान में यण होता है, ऐसा अर्थ होता है। जहां कर्ता करण दोनों विद्यमान होंगे ना वहां इस सूत्र की विषय बनेगा। तो वो दोनों कैसे हों, या तो अनुवृत्ति से हों या आक्षेप से हों या सूत्र में ही पढ़े हों। मैंने 3 तरह के स्थल बताए ना, आक्षेप, अनुवृत्ति या साक्षात। तो ये कर्तिकरण दोनों यदि हैं, जैसे ईदुदेत द्विवचन में ईदुदेत तो है करण और द्विवचन है कर्ता, तो ये सूत्र का विषय बन गया। इचो यवा में कर्ता जो है ना सन्निहित नहीं है, अकर्तृक करण होता नहीं है। तो कर्ता करण दोनों की असन्निहिति होने से सूत्र का विषय नहीं बनेगा। कर्ता रहित कर्ण नहीं होता। न च अकर्तृकम कर्णम अस्ति, एक प्रसिद्ध बात है, जगह जगह लिखते रहते हैं। जो काशिका का जो सूत्र है ना इंद्रियम इंद्रलिंगम आदि आदि 5वें अध्याय में, जो 5वें अध्याय के दूसरे पाद का, तो वहां पर एक बात मैं जो दिखाना चाह रहा हूं 5:2 में, इंद्रिय इंद्रलिंगम इंद्र सिस्टम जुष्टम है ना। तो इसमें ये बात दी है आखिरी में, इंद्र आत्मा स चक्षुरादिना कर्णेन अनुमीयते इंद्रस्य लिंगम इति इंद्रियम, ऐसा दिया। लिंगम मानी अनुमापक, इंद्र का अनुमापक होता है इंद्रिय। हमारी आंख नाक कान आदि जो आत्मा है उसके अनुमापक हैं। कैसे? तो यहाँ एक पंक्ति लिखी है, इंद्र आत्मा से चक्षुरादि ना कर्णेन अनुमीयते ना अकर्तृकम कर्णम अस्ति। कर्ण जो है कर्ता रहित कभी भी नहीं मिलता है। कर्ता तो कर्ण रहित मिल भी सकता है पर कर्ण कर्ता रहित नहीं मिलेगा। यत्र यत्र कर्णत्वम तत्र तत्र अवश्यमेव भवति।
यत्र यत्र कर्तृत्वं तत्र तत्र करणत्वं भवेत् भवेदपि नापि भवेत् आवश्यकम नास्ति है। जहां कर्तृत्व है वहां करणत्व भी होगा, ऐसा नहीं है। पर जहां करणत्व है वहां कर्तृत्व व्यापक है और करणत्व व्याप्य है। किम अविशेषेण नित्याः, क्या सामान्य रूप से ये बात कह रहे हैं? समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध तदंत विधे प्रतिषेध वक्तव्य, क्या ये सामान्य कथन है? बोले नित्याः, सामान्य कथन नहीं है, सापवाद कथन है। सामान्य कथन का मतलब निरपवाद कथन है क्या ये? बोले नित्याः, सापवाद कथन है। उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम इति वाच्यम, उगिद और वर्ण ग्रहण को छोड़कर, जैसे उगितस्य सूत्र है ना, तो गी प्रत्यय होता है उगितस्य सूत्र से, तदंतादपि भवति। उगितस्य गी प्रत्यय तदंत से भी होता है, भवति अति भवति। और वर्ण ग्रहणम आती है दाक्षी प्लाक्षी। गुरुजी प्रत्यय विधि के विषय में ही है ना केवल अपवाद, समास वाला नियम तो पक्का है। उसमें दो बातें थी ना, समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि प्रतिषेध, तो जो प्रत्यय विधि है उसी के अपवाद रूप ये वार्तिक उगिद वर्ण ग्रहण वर्जन उसी का है। जैसे उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम है ना, ये पूछ रहे हैं कि इसमें समास प्रत्यय विधौ तदंत विधि प्रतिषेध वक्तव्य है ना, तो इसमें दो भाग है ना, एक समास विधि एक प्रत्यय विधि। तो प्रत्यय विधि में उगिद वर्जम वर्ण ग्रहण वर्जम, मतलब जहां उगितस्य सूत्र लगेगा ना तो वहां पर तदंत विधि हो जाती है। यदि ये ना कहें, उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम नहीं कहेंगे तो वहां भी तदंत विधि का प्रतिषेध होगा। तो फिर तो उगित कहने से भवती में तो गीप हो जाएगा, अति भवती में नहीं हो सकता। भवती में क्या है? उगित जो है भवत शब्द है उगित, अति भवत शब्द उगिदंत है। वर्ण ग्रहणम अति दाक्षी प्लाक्षी यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहणे, जिस सप्तम्यंत विशेषण से कोई विधि की जाती है, यस्मिन विधि तदादवल ग्रहणे, अल ग्रहणेषु यस्मिन विधि तदादो इति वक्तव्यम् अचिष्णु धातु ब्राह्म योर यंगवंगो। सप्तम्यंत विशेषण से कोई कार्य करे ना यस्मिन विधि, तो तदादवल ग्रहणे, तदादि में सप्तम्यंत विशेषण आदि में है जिसके, ये एन विधिस तदंतस्य का अपवाद समझिए। जहां विशेषण हो अल रूप और वो हो सप्तम्यंत, तो तदंत विधि ना होकर तदादि विधि होगी। जैसे यची भम में य और अची पड़ा है ना, तो यची का अर्थ हो जाएगा यकारादि अजादि। यची शब्द का अर्थ हो गया यकारादि अजादि विशेषण आदि। विशेषण आदि में य और अच यकारादि अजादि की संज्ञा हो गई, य और अच। अचिष्णु तो भ्राम सूत्र है ना, तो अची जो है वो अजादि का ग्राहक हो गया, मानी अजादि का संज्ञा बन गई है अची। अची मानी अजादि। कहां पर? जहां सप्तम्यंत विशेषण हो, अल ग्रहण हो और कोई कार्य किया जाए। तो अचिष्णु धातु श्रिया भ्रुआ जस शश होता है ना, सुअ जस अमोट सस, तो वहां पर भी यंग आदेश हो जाएगा, नहीं तो औ में ही हो सकता था। अच के पर रहते यदि यंग वंग होता तो केवल औ प्रत्यय में तो हो जाता, पर इसमें नहीं हो सकता था, अस में। और देखिए अब आगे भाष्य में तो बहुत लंबा सूत्र है, पर यहाँ तो खत्म कर दिया इन्होंने। उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम समास प्रत्यय विधो प्रतिषेधा और यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहणे। तदद विधि की प्राप्ति में तदादि विधि कर दी, बस इतना समझना आपको। ओम गुरुजी समास में विशेष विशेषण कैसे देखेंगे? जब समास प्रत्यय विधो तदंत विधे, तो उसमें विशेषण विशेष कैसे देखेंगे? थोड़ा विशेषण विशेष वैसे देखते हैं जैसे कि द्वितीय आश्रितातीत प्रतिगतात्यस्त प्राप्त अपन नहीं है ना, तो श्रित आदि को विशेषण बना लें, शब्द रूप को विशेष बना लें। श्रितांत आदि भी शब्दई सह,
द्वितीयांतम सुबंतम समस्यते। श्रितांत आदि के साथ समास होता है तो श्रिता और स्वस्य से रूपस्य भी कर लें तो केवल श्रित के साथ भी समास होता रहे और श्रितांत आदि के साथ भी होता रहे, परम श्रित के साथ भी हो जाए, कष्टम परम श्रिता में भी हो जाए, कष्टम श्रिता में भी हो जाए, दोनों जगह नहीं होगा। कष्ट श्रिता और कष्टम परम श्रिता या नहीं होगा। वृद्धि यस्याचामादिस्तद्वृद्धम यस्यति समुदाय उच्यते। वृद्धि यस्य, यस्य शब्द से पूरा समुदाय लिया गया है और अचाम ये निर्धारण में षष्ठी है तो अर्थ ये होगा अचाम मध्य यस्य वृद्धि संज्ञा आदि भूता तत्शब्द रूपम वृद्धि संज्ञम भवति। अचों के मध्य में जो वृद्धि संज्ञक आदि भूत है, यस्य मध्य यस्य अचा मध्य यस्य वृद्धि संज्ञक आदि भूता, वृद्धि संज्ञक आदि भूत है तत्शब्द रूपम वृद्धि संज्ञम भवति। अचाम इति जातो बहुवचनम। अचाम जो है ये जाति में बहुवचन है, जैसे सालिया मालिया उपगविया कापटविया। तो यस्य इति समुदाय उच्यते, यस्य करके समुदाय लिया गया है अचों के मध्य में जिस समुदाय का वृद्धि संज्ञक आदि भूत है वह शब्द रूप वृद्ध संज्ञक हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए औपगव शब्द है ना, वृद्ध संज्ञक हो गया, औपगवी अच्छा हो गया, कापटवी अच्छा हो गया, मालिया शाली अच्छा हो गया। यहाँ पर अचों के मध्य में वृद्धि संज्ञक आदि भूत है तो इसलिए ऐसा अर्थ कर रहे हैं। आदि रीतिकेम सभा सन्नयने भवा साभा सन्नयना। यहाँ पर अचों के मध्य में जिस शब्द का वृद्धि संज्ञक आदि भूत है, तो आदि नहीं कहते तो अर्थ ये निकलता कि जिस शब्द का अचों में वृद्धि संज्ञक वर्ण उपलब्ध होता है, कहीं भी मिले, जिस शब्द के अचों में वृद्धि संज्ञक वर्ण उपलब्ध होता है उसको वृद्ध कहते हैं। फिर यहाँ भी क्षय होने लगेगा, वृद्ध संज्ञा न होने से क्षय नहीं होगा, अण होगा। वृद्ध संज्ञा अभावात एव अणेव भवति न तुच्छ है, यहाँ पर गलत छप रहा है, न्यास में वृद्धि संज्ञा अभावात कर दिया, वृद्ध संज्ञा अभावात, मतलब आदि ग्रहण नहीं करेंगे तो जिस समुदाय के अचों में वृद्धि संज्ञक कहीं भी मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा, सभा सन्नयन आदि, उस सब की वृद्ध संज्ञा हो जाएगी। वा नाम ध्येय से वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, जो नाम होते हैं ना उनकी वृद्ध संज्ञा विकल्प से कहनी चाहिए। देवदत्त शब्द की देवदत्ती या दैवदत्ता ऐसे हो जाएगी। हैं गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय भवति इति वक्तव्यम। गोत्रांत से असमस्तवत प्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। गोत्रांत से असमस्तवत प्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। जैसे गोत्रांत प्रातिपदिक होता है उससे असमस्तवत प्रत्यय होता है ऐसा कहना चाहिए। गोत्र शब्द से गोत्र प्रत्यांत लिया गया है, तदंताद असमस्तवत केवलात गोत्रांताद ये प्रत्यय होती, सैव तदंताद अभी होती। ओम गुरु जी, इस सूत्र में कितने हिस्सा देखेंगे? संजी, संज्ञा तो हो गया, वृद्धम, संजी पूरा लेंगे, वृद्धि उस सारे समुदाय के द्वारा जो बात कही जा रही है वही तो संजी का संकेत कर रहा है। हाँ, संजी तो संकेत कर रहा है, लेकिन कितने हिस्सा को लेंगे इस सूत्र से? सीधी सी बात है कि वृद्धि तो संजय है और बाकी बचा हुआ संजी का निर्देश करने वाला है। वृद्धम संज्ञा हो गया, जो बाकी बचा सारे संजी। ऐसा ही तो होता है, संज्ञा सूत्रों में ऐसा ही होता है, एक संज्ञा परक निर्देश होता है, बाकी संजी को बताता है। आप कुछ कहीं पर ऐसा उदाहरण दिखाएं तो फिर विचार कर लेंगे कि इसका वे विचार भी होता है जी। यदि ऐसा इसका कहीं मतलब ऐसा उदाहरण दिखा दें कि ऐसा तो नहीं होता है सब जगह। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मुख नासिका वचन नासिका या तुल्यास प्रयत्नम या ये हलो अनंतरा संयोगा, तो संयोग संज्ञा है, हलो अनंतरा ये पूरा संजी का बता रहा है। प्रत्यय लुक्स लुलुबा प्रत्यय से दर्शनम की अनुवृत्ति आ रही है, तो प्रत्यय से दर्शनम ये संज्ञा
ये संजी का संकेत कर रहा है, लुक लुप संज्ञा है, इस तरह से सब जगह यही देखते हैं। अभी जो एन विधि तंत्र से पढ़ के आए उसमें एन हो गया तो संजी। नहीं, आप तो गलत दिशा में चले गए जी। येन विधिस् तदन्तस्य येन विशेषणेन विधिर विधीयते तदन्तस्य संज्ञा, येन विशेषणेन विधि विधीयते तद विशेषणम तदन्तस्य संज्ञा। तो येन से संकेतमान है विशेषण, तो विशेषण संज्ञावाचक हो जाएगा, और विधि ही तदन्तस्य, इसके द्वारा जो भी कहा जा रहा है संजीवाचक। ऊपर भी अणुदित सवर्णस्य में अण और उदित संज्ञा बनते हैं सवर्ण के। तपरस तत्काल, तपर जो वर्ण है वो तत्काल की संज्ञा बनता है। ये सब सभी संज्ञा सूत्र है ना। तपरस तत्काल, तपर वर्ण तत्काल की संज्ञा, तो तपर वर्ण ये संज्ञा है तत्कालस्य ग्राहको भवति, तत्कालस्य ग्राहको भवति। हाँ, इदुदे द्विवचनम, ये संज्ञा संजी का निर्देश कर रहा है, प्रग्रियम संज्ञा का कर रहा है। अण उदित सवर्णस्य, अण जो होता है वो संज्ञा है, उदित संज्ञा है, सवर्णस्य संजी है, और अप्रत्यय तो एक उसमें ही निषेध बता दिया कि भाई इसको छोड़ देना। अण और उदित के का वो है, अण और उदित का जैसे वो कर दिया, एक परिसीमन कर दिया, परिच्छेद कर दिया। जैसे अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा है, अर्थवत संजी है, लेकिन उसमें कुछ उसको परिच्छिन्न कर दिया कि भाई धातु को छोड़ दो, प्रत्यय को छोड़ दो, और जो अर्थवान बचे उसको पकड़ लो। तो इसमें गुरु जी जैसे संज्ञा संजी देख रहे थे, तो जो प्रथमा में होगा वो संज्ञा हो जाएगा और जो बचेंगे वो संजी हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं, पर यहाँ तो तृतीय है, जैसे ये विशेष ये इसमें है बस, और जितने देखे हमने उसमें तो ऐसे ही देख रहे हैं। संज्ञा संजी में लगभग प्राय प्रथमा निर्देश तो होता ही है दोनों में, पर कहीं कहीं षष्ठी प्रथमा भी होती है। जैसे स्वम रूपम शब्दस्य है ना, तो शब्दस्य में षष्ठी है, स्वम रूपम में प्रथमा है। अणुदित सवर्णस्य में षष्ठी है, अणुदित में प्रथमा है जी। पर ज्यादातर प्रथमा के ही मिलेंगे सूत्र, तो पर कर सकते हैं ना। हम यूं कहते हैं कि आकार एकार ओकाराणाम वृद्धि संज्ञा भवति, आकार एकार ओकारा वृद्धि संज्ञा भवन्ति, दोनों तरह से बोल देते हैं ना। तो इस तरह से तरप तमप होगा, समानाधिकरण होता है। संज्ञा संजी स्थल में तरप तमप घय होते हैं, पर अर्थ करते समय यूं भी कह देते हैं तरप तमप की घय संज्ञा होती है, षष्ठी भी हो जाती है। तो स्वम रूपम शब्दस्य, शब्दस्य स्वम रूपम संज्ञा, शब्द की जो स्वरूप है वो संज्ञा होती है, और जो शब्द है वो संजी होता है। तो दोनों तरह से कहते हैं। संज्ञा संजी प्रसंग में षष्ठी प्रथमा भी होता है, प्रथमा प्रथमा भी होती है। ओम गुरुजी। गुरुजी ये जो अर्थ कर रहे हैं अचाम मध्य, तो यदि ये निर्धारण षष्ठी में अर्थ कर रहे हैं या? हाँ, निर्धारण षष्ठी है ना अचाम, निर्धारण षष्ठी है अचाम। तो अचू में यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि वर्ण वृद्धि ही, आदिभूत जो वर्ण है वो वृद्धि हो तो वह वृद्ध संज्ञक, वो समुदाय। तद मानी यस्य से जिसका संकेत किया ना, तद से उसी को ग्रहण करेंगे। तद मानी वह शब्द समुदाय वृद्ध होता है। अब इनको देखिए, गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय भवति इति वक्तव्यम। गोत्रांत मानी गोत्र प्रत्यांत से वही प्रत्यय हो जाता है जो असमास रूप में जो शब्द अपने को मिला करता है। जैसे घृत प्रधान और रोढ़ी है ना, अत्र समासो अस्ति घृत प्रधाना रोढ़ी, प्रधान शब्द से लोप हो जाते घृत रोढ़ी, केवलात रोढ़ी शब्दात यह प्रत्यय भवति तत् घृत रोढ़ी इति तस्मादपि भवति घृत रोढ़ी या छात्रा। अत्र यदा वृद्ध संज्ञा जायते तदा क्षय प्रत्यय जाता है। ओदन प्रधाना पाणिनि ओदन पाणिनि तस्य छात्रा ओदन पाणिनि, वृद्धाम भिया वृद्ध काश्यपीया वृद्धाम भिया। तो घृत रोढ़ी, रोढ़ी आचार्य के यहाँ घृत ज्यादा काम में आता था, और पाणिनि के यहाँ ओदन, ओदन पाणिनि यहाँ, ठीक है।
यहाँ निषेध पा रहा था इसलिए वार्तिक बनाना पड़ा, ये न विधि उससे नहीं, निषेध कुछ नहीं, मतलब तदंत से ये वार्तिक ने मना किया था ना, समास प्रत्यय नहीं, यहाँ तो वो तो तदंत विधि की बात थी, यहाँ तो वृद्ध संज्ञा चल रही है। गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय भवति, एक विधान कर रहे हैं, जो गोत्रांत है उससे असमस्तवत प्रत्यय हो जाता है। अकेले रोढ़ी से जो प्रत्यय होता है वो घृत रोढ़ी से भी हो जाता है। घृत रोढ़ी से वृद्ध कहाँ है? घृत रोढ़ी, रोढ़ी तो वृद्ध संज्ञा का है, घृत रोढ़ी कहाँ है? आदि में वृद्धि संज्ञक नहीं है ना। ओदन प्रधान है पाणिनि, ओदन पाणिनि में ओदन पाणिनि पूरे की वृद्ध संज्ञा नहीं होती ना, केवल पाणिनि की तो थी। तो पाणिनि से जो प्रत्यय होता है ओदन पाणिनि से भी हो जाएगा। जीवा कात्य हरित कात्य वर्जम किम अविशेषण नेत्याह, क्या ये सामान्य नियम है, निरपवाद नियम है गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय? तो बोले कि इन दो शब्दों को छोड़ दो, जीवा कात्य और हरित कात्य। गर्गादि येंत जीवा चपला कात्य, जीवा कात्य, हरित भक्ष कात्य, हरित कात्य, उनसे औसर्गिक अण यस्यति अकार लोप, आपत्यस्य तद्धिते नाति अकार लोप, कात्य के यह का लोप हो जाएगा। जैवा कात है, हारित काता, और ये है त्यदादि नीचे यस्य अचाम आदि ग्रहण उत्तरार्थम अनुवर्तते, इस सूत्र में नहीं है, यही तो न संबंधित। त्यदादि शब्द रूप जो 12 शब्द होते हैं ना, उनकी वृद्ध संज्ञा होती है, बस सीधा अर्थ। त्यदीयम तदीयम 6 आदि हो जाएंगे, तदीयम इदमीयम अदसीयम तदीयम तादायनी मदीयम मादायनी भवदीयम किमीयम है, किम से 6 हो गया किमीयम, कस्येदम इति किमीयम, भवता अयम भवता इदम भवदीयम, मदीयम यादायनिया वृद्धात उदीचा वृद्धात गोत्रात, ही हो गया। युष्मद अस्मदो त्वय में आदेश जो है ना, यहाँ क्यों नहीं हो रहा? त्वादायनी मादायनी में हो ही रहा है, त्वय में आदेश हो रहा है प्रत्योत्तर पदयोश्च है। एंग प्राचम देशे यस्य अचाम आदि ग्रहणम अनुवर्तते, एंग यस्य अचाम आदि तत् प्राचाम देशाभिधाने वृद्ध संजम भवति। जिस समुदाय के अचो में आदि एंग हो वो प्राग देश में कहने के लिए वृद्ध संजय हो जाता है। एणी बचनिया, भोज कटिया, गोनर्दीय, गोनर्दीय भाष्यकार का नाम है। एंग इति किम आही छत्र कान्य कुब्ज, तो आही छत्र कान्य कुब्जा में एंग नहीं ना आदि में। प्राचाम इति किम देवदत्तो नाम वाहिकेषु ग्राम तत्र भवो दैवदत्त। यहाँ पर प्राग देश में जो एंग होता है, प्राग देश में जो एंग होता है उसी का देवदत्त जो है एक गांव का नाम है। वाहिकेषु ग्राम, प्राग देश में नहीं है। देशे किम गोमत्याम भवा मत्स्य गौमता, गोमत्याम भवा मत्स्य, ये प्राग उदंचौ विभजते हंसा, एक नदी है शरावती नदी, प्राग उदंचौ विभजते हंसा क्षीरोदके यथा, पूर्व और उत्तर को बांट देता है, नदी बांट देती है, जैसे हंस क्षीर और उदक को अलग अलग कर देता है ना। विदुषाम शब्द सिद्ध्यर्थम सा न पातु शरावती, विद्वानों के शब्द सिद्धि के लिए शरावती हमारा मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। सा न पातु शरावती, वो शरावती हमारी रक्षा करे। ओम शांति शांति शांति।